अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुहेब फारूकी और आप देख रहे हैं SHB ट्यूटोरियल। तो जैसा कि अभी आप ये देख सकते हैं, मेरे पास एक फॉर्म ओपन है। ठीक है, ऊपर ये कॉलेज नेम लिखा हुआ है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ईमेल्स पूछ रहा है, फुल नेम है, फादर नेम है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह। उसके बाद आप ये नीचे देख सकते हैं मोबाइल नंबर है, ये देख सकते हैं क्वालिफिकेशन की जैसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी हुई है, कोर्सेज के बारे में सारा लिखा हुआ है। तो ये नीचे पिक्चर का ऑप्शन है, ठीक है, हम अपनी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है ये हमने कैसे बनाया, तो आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। इस तरह के फॉर्म मतलब और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जिस तरह आप ऑनलाइन फॉर्म्स देखते हो या कुछ सर्वे करवाने के लिए फॉर्म्स आप बनाना चाहते हो, या होम डिलीवरी वगैरह के लिए आप कहते हो कि यार फॉर्म हो मेरा मेरा कोई भी आए और उसके बाद उसके ऊपर फॉर्म मेरा सारा फिल करे, उसके बाद मुझे मोबाइल पे मैसेज मिल जाए और कि ये बंदे ने सबमिट करवाया है, इसका मोबाइल नंबर ये है, ईमेल ये है, एड्रेस ये है। तो इस तरह के अगर आप फॉर्म बनाना चाहते हो तो बहुत ही इजी सा ये काम है और ये हम गूगल की मदद से करेंगे। गूगल की ही प्रोडक्ट है गूगल फॉर्म, उसके थ्रू मैं आपको ये ऐसा एक फॉर्म बनाने का अभी तरीका बताने लगा हूँ। तो अगर आप ये बना लोगे तो आप कोई भी फॉर्म बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHB ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक कि हम एक फॉर्म कैसे बना सकते हैं गूगल की मदद से, बहुत ही यूनिक सा, बहुत ही अच्छा सा। ठीक है, और यार इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आप वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो फ्रेंड्स, फॉर्म बनाने के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा जी गूगल फॉर्म। तो मैं गूगल पे सर्च कर लेता हूँ गूगल फॉर्म। तो आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, गूगल फॉर्म फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि आप इसमें अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी फॉर्म बना सकते हो, बहुत ही ईजी सा तरीका है। तो अभी आप ये देख सकते हैं पर्सनल फॉर्म आ रहा है और बिज़नेस फॉर्म आ रहा है। तो अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ पर्सनल फॉर्म के रिलेटेड है, तो मैं आज आपको पर्सनल का बताऊँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बिजनेस और वर्क स्पेस, ये जो गूगल आ रहा है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो अभी मैं कर रहा हूँ जी गूगल, गो टू द गूगल फॉरम। तो जैसे ही आप गो टू द गूगल फॉरम पे क्लिक करोगे तो आपके पास ये देख सकते हैं कॉन्टैक्ट फॉरम आ रहा है, कोई पार्टी इनविटेशन आप दे रहे हो। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारे फॉरम पहले टेम्पलेट्स आ रहे हैं, तो ये हम और सर्च भी कर सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे एक अपनी मर्ज़ी से। ये जो आपके पास फॉर्म आ रहे हैं ये खुद आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। बाकी इसमें क्या होता है, आपको आइडियाज़ दिया गया होता है, जैसे एक पार्टी इनविटेशन है, तो इसमें आपको आइडिया दिया गया होता है कि ऐसे ऐसे आप लिख लो। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं बनाने लगा हूँ एक बिल्कुल फ्रेश फॉर्म आपके सामने, ताकि आपको बिल्कुल सब कुछ पता चल जाए कि हमने कैसे इजी से एक फॉर्म बनाना है। तो अभी मैं कर रहा हूँ ब्लैंक फॉर्म के ऊपर क्लिक। तो अभी आप ये देख सकते हैं जब आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करोगे तो आपके पास सिंपल सा इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि ये अनटाइटल्ड फॉर्म है, अभी हमने कोई नाम नहीं दिया। तो इधर आके आपने ये जो यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म, यानी कि जिस चीज़ के रिलेटेड आप फॉर्म बनाना चाहते हो आपने वो इधर लिखना है। तो अभी मैं एक ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म बना रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आए, ठीक है, वो यानी कि मेरे पास एडमिशन लेना चाहते हैं मेरे कॉलेज में, एकेडमी में। तो वो फॉर्म पहले फिल करें, उनको मैं एक लिंक सेंड कर दूं, या ये जो हो, या ये जो मैं आपको अभी आगे सबको डिटेल से वैसे बताऊंगा लिंक कहाँ से मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं तो वो कहाँ से मिलेगी। तो मैं बनाने लगा हूँ जी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म। तो मैं इधर लिख लेता हूँ ऑनलाइन। ठीक है, तो मैंने ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिख लिया। बाकी अगर आप फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं, मतलब उसके रिलेटेड कुछ और लिखना चाहते हो तो आप वो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहते हो आप छोड़ भी सकते हो। अच्छा, उसके बाद अब आप नीचे आप ये देखो अनटाइटल्ड क्वेश्चंस आ रहा है। तो इसको आपने क्या करना है, इस पर जब क्लिक करोगे तो आपके सामने इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मैं फॉर्म में सबसे पहले ऊपर रखना चाहता हूँ कि कोई भी मेरा जब इस फॉर्म पे आए तो उसका नेम पूछे, यानी कि फॉर्म जो है उसका नेम पूछे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ जी वो अपना फुल नेम लिखे। तो फुल नेम जैसे ही मैंने लिखा, ये देख सकते हैं आपके पास आगे ये एक पिक्चर का आइकन आ रहा है, उसके बाद आगे आ रहा है शॉर्ट आंसर। ये खुद ब खुद उसने सेलेक्ट कर लिया, यानी कि गूगल काफ़ी तेज़ है, आपको पता है। तो उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर लिया। अगर आप कुछ और सेलेक्ट करना चाहते हो तो ये शॉर्ट आंसर में क्या होगा, आपको ये बता दूं कि वो एक छोटा सा आंसर, यानी कि अपना नाम लिखना चाहता है। जैसा मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ मोहम्मद सुहेब लिखूंगा, तो वो एक शॉर्ट आंसर में आएगा।
आएगा। तो मैंने किया फुल नेम शॉर्ट आंसर में कि वो उसका इधर आंसर देगा। उसके बाद आप ये नीचे ही देख सकते हैं डुप्लीकेट, अगर आप इसका बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इसमें ये बन चुका है तो आप डिलीट कर सकते हो। उसके बाद एक आता है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या होता है कि अगर मैं रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो इसके साथ एक रेड कलर का स्टार आ जाएगा। जैसे अभी आपको मैं पीछे भी फॉर्म में दिखा रहा था, रेड स्टार ऊपर आ रहा था। तो मतलब कि वो होता है कि आपने उसको लाजमी फिल करना है, यानी कि अगर आप उसको अगर फिल नहीं करोगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं होगा। तो मैं ये रिक्वायर्ड में कर देता हूँ कि फुल नेम आपने लाजमी लिखना है। लेकिन एक इसमें ये 3 डॉट्स में एक और चीज़ है, इसमें आप रिस्पॉन्स वैलिडेशंस आप नीचे देख सकते हो। ठीक है, रिस्पॉन्स वैलिडेशंस में क्या है कि आपके पास इधर नंबर आ रहा है, नंबर्स को आपने चेंज करना है और इधर टेक्स्ट कर देना है। टेक्स्ट मतलब कि मैं इसमें जस्ट एक टेक्स्ट लिख सकूँ। मतलब कुछ होता है ना कि कोई नंबर्स वगैरह कोई ऐड गलती से कर देता है, मतलब कुछ न्यूमेरिक की 1 2 3 4, तो वो अगर मैं कहता हूँ वो ऐड ना हो, जस्ट एक टेक्स्ट वो लिख सके। मतलब ABC वाले जो होते हैं डिजिट्स वो आप इसमें लिख सकें। सॉरी डिजिट्स बोल दिया, ABC को कुछ और बोलते हैं, याद नहीं आ रहा। चले, अगर आपको पता है कि क्या बोलते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में लाजमी बता दीजिएगा, अभी इस टाइम मैं भूल चुका हूँ। तो अच्छा, तो ये मैंने टैक्स लिख दिया। उसके बाद मैं कहता हूँ कि जब वो लिखे जस्ट टैक्स आए तो ये टैक्स आपने लाजमी कर देना है। अच्छा, उसके बाद फिर मैं एक ऐड क्वेश्चंस पे अब मैंने फुल नेम का तो बना लिया। उसके बाद आगे मैं एक और बनाता हूँ। अभी आप ये देख सकते हो ऊपर रेड मतलब आ रहा है कि रेड स्टार का साइन आ रहा है कि ये लाजमी फिल करना है। तो आगे मैं कर लेता हूँ फादर नेम। ठीक है, फादर नेम पे भी ये देख लें शॉर्ट आंसर में उसने खुद ब खुद सेलेक्ट कर दिया है और इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और मैं उसके बाद रिस्पॉन्स वैलिडेशंस में जाके ना इसको मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, क्योंकि ये भी एक टेक्स्ट में लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैं क्लिक करता हूँ जी इसके ऊपर। अब मेरे 2 ऑप्शंस आप ऊपर देख सकते हो, 2 क्वेश्चंस मेरे बन चुके हैं। उसके बाद तीसरे पे आते हैं। इसमें मैं लिखना चाहता हूँ कि कोई भी मेरा स्टूडेंट्स आए या कोई भी जो आता है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ भी लिखे। ठीक है, तो देखें जैसे मैंने डेट ऑफ बर्थ किया उसने खुद ब खुद डेट इधर से सिलेक्ट कर लिया। बाकी मैंने भी आपको बताया अगर आप चेंज करना चाहते हो आप कर भी सकते हो। ये सारे आ रहे हैं, ये भी आपको मैं वैसे सब कुछ डिटेल से बताऊंगा। तो डेट उसने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये भी मैं रिक्वायर्ड में कर देता हूँ कि ये डेट जी जो भी लिखेगा तो वो डेट लाजमी लिखे जो भी फिल कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि मंथ ये आपके पास कैलेंडर ओपन हो जाता है। अभी मैं जब आपको लास्ट में ये भी फॉर्म बन जाता है फिर आपको मैं दिखाता हूँ ये कैसा आएगा। अच्छा, उसके बाद फिर मैं अगले पे क्लिक करता हूँ तो इसमें आप ये देख सकते हैं आगे डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, उसके बाद इसमें जी मैं रख लेता हूँ जेंडर। ठीक है, तो जेंडर में देखो मल्टीपल चॉइस आ गया क्योंकि जेंडर में हमने वो एक बनाने ऑप्शंस के फीमेल मेल। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये मल्टीपल चॉइस कर सकते हो। देखो ये खुद ब खुद उसने फिर सजेस्ट किया है। ठीक है, अब अच्छा इसमें मैं कर लेता हूँ जी एक ये कुछ सजेशंस दे रहा है। मैं कहता हूँ मेल फीमेल और मेल के 2 ऑप्शंस रखना चाहता हूँ। ठीक है, आप ऐड पे भी क्लिक करके इधर ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी ये मैं कुछ और नहीं ऐड करना चाहता हूँ, मैं 2 ही रखना चाहता हूँ मेल फीमेल्स। ठीक है, और उसके बाद चले एक ये भी रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 ऑप्शंस रख लिए। ठीक है, उसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ ताकि इसको लाजमी जो भी है वो फिल करे। तो ये मेरे पास एक और क्वेश्चंस ऐड हो गया। अब मैं दूसरा आगे करता हूँ ऐड। तो इसमें जी मैं रख लेता हूँ जी मोबाइल नंबर। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स अपना मोबाइल नंबर भी ऐड करें। तो मोबाइल नंबर में ये देखें शॉर्ट आंसर। ठीक है, दोबारा से आया, मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। और अच्छा, अब इसमें शॉर्ट आंसर में हम जस्ट नंबर्स करेंगे ताकि अगर कोई लिखे वो टेक्स्ट ना ऐड कर सके, जस्ट नंबर। तो ये देख सकते हैं ये नंबर्स को आपने सेलेक्ट कर लेना। वैसे तो डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट हुआ आएगा, तो मैंने अभी नंबर्स को ही सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैं अगला ऑप्शंस बनाता हूँ। तो इसमें लिख लेते हैं अदर नंबर। कोई उसका अदर नंबर्स भी है तो वो भी ऐड कर सकता है। तो इसको मैं रिक्वायर्ड नहीं करूँगा क्योंकि अदर नंबर्स में कुछ ने अगर छोड़ना है तो वो छोड़ भी सकता है। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इस पर क्लिक करो और आगे हम बनाते हैं जी एड्रेस का, आगे एड्रेस लिखा जाए। तो ये मैंने एड्रेस लिखा। तो अभी आप ये देख सकते हैं इसने पैराग्राफ सेलेक्ट कर दिया है। तो अगर आप शॉर्ट आंसर में सेलेक्ट करोगे तो शॉर्ट आंसर में वो एक छोटा सा मतलब टेक्स्ट होगा, उसमें एक लिमिट दी गई होती है कि इतने
लिखना है बस। तो पैराग्राफ में जितने मर्जी आप वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। तो पैराग्राफ में मैं कहता हूँ क्योंकि ड्रेस लंबा सा हो जाता है तो पैराग्राफ मैं कहता हूँ कि एक लॉन्ग आंसर टेक्स्ट बन जाए, तो इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। उसके बाद फिर मैं इस पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं एक क्वालिफ़िकेशन का बनाता हूँ, ठीक है। क्वालिफ़िकेशंस में अब आप मल्टीपल चॉइस कर सकते हो, मतलब कि क्वालिफ़िकेशन का मैं कहता हूँ कि या आप इसमें चेक बॉक्स भी यूज़ कर सकते हो, ड्रॉप डाउन यानी कि ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूँगा नीचे से लिस्ट ओपन होगी, तो चलो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। आपने ड्रॉप डाउन लिस्ट मैं बना रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें जी कुछ ऐड कर देता हूँ जी, जिस तरह मिडल का ऐड कर देते हैं कि अगर उसने मिडल किया है, ठीक है, वो आए। उसके बाद दूसरे ऑप्शंस में मैं रख लेता हूँ मैट्रिक, ठीक है। उसके बाद अगले ऑप्शंस में मैं रख लेता हूँ इंटरमीडिएट। चौथे ऑप्शंस में हम रख लेते हैं ग्रेजुएशन। तो ये मैंने इसमें मल्टीपल चॉइस ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रहा हूँ, तो ये मैंने 4 ऐड कर दिए हैं। बाकी आपने जितने मर्जी ऐड कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जी मैं अगला ऑप्शंस बनाता हूँ कि मैं कोर्सेज़ की इसमें डिटेल लिखना चाहता हूँ कि ये वाला जी हम कोर्सेज़ करवाते हैं, ठीक है। तो ये कोर्सेज़ मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। तो कोर्सेज़ को आप चेक बॉक्स भी रख सकते हो, ठीक है। चलिए चेक बॉक्स में वो हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना ली है, तो इसको हम बनाते हैं चेक बॉक्स के इस तरह करके ऑप्शंस आए, जस्ट हमने चेक करना है कि ये वाला मैंने कोर्स करना है। तो इसमें हम कोर्सेज़ लिख सकते हैं, जिस तरह मैं कोर्सेज़ में सबसे पहले कर लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। उसके बाद मैं ऐड पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं दोबारा एक कर लेता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शंस मैं कर लेता हूँ। उसके बाद मैं कर लेता हूँ एक जी यूट्यूब अर्निंग का कोर्स करवा रहे हैं जी हम, नेटवर्किंग का कर लेते हैं एक ऐड, और एक हार्डवेयर का। तो इस करके आप कुछ भी कोर्सेज जो आपने रखने हैं वो रख सकते हो, ठीक है, जिस तरह ये मैंने रख दिए हैं। अच्छा, उसके बाद इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ। तो अब ये मैंने चेक बॉक्स बनाया है कि कोई भी इसके ऊपर क्लिक करेगा तो फिर वो अगला ऑप्शन हमारे पास आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर आपने इधर मैं एक टाइमिंग के नाम से कर देता हूँ कि किस टाइम पे आपने आना है जी, ठीक है। तो टाइमिंग अगर तो आप टाइम सेट कर सकते हो, अगर तो आपकी कोई ऐसा काम है कि आप कहते हो कि जिस टाइम मर्जी वो अपना टाइम सेट करके आ जाए तो ये टाइम कर सकते हो। तो मैं इधर 2 ऑप्शंस दे देता हूँ कि जी एक हमारी मॉर्निंग में क्लास है, मॉर्निंग, और एक इवनिंग कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक मैंने सिंपल सा अभी फॉर्म बनाया है, तो बहुत ही इजी सा है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने कितना इजी सा बनाया। अच्छा, उसके बाद आप इसमें ऐड जब इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं। अगर आप कुछ ऐसा बना रहे हो जिसमें कोई फ़ाइल भी अपलोड कर सके, मतलब आप इस पर क्लिक करो, ठीक है। अभी तो वैसे इसमें फ़ाइल अपलोड करने का नहीं है क्योंकि मैं एक एडमिशन फॉर्म है, इसमें फ़ाइल अपलोड नहीं कर सकते हम। तो बाकी अगर आपने फ़ाइल अपलोड करनी है, जिससे मैं कहता हूँ कि इसमें जी वो अपनी पिक्चर भी अपलोड कर दे, तो ये पिक्चर का मैंने रख दिया फाइल अपलोड। उसके बाद अलो ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स, यानी कि अभी देखिए पिक्चर जो होती है वो एक इमेज फाइल होती है या पीडीएफ हो सकती है। मैं कहता हूँ ये वाली फाइल्स यानी कि इनकी हो या ड्राइंग्स की, चलो सेलेक्ट कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर उसके मैंने बनाया तो वो कर सकता है, मतलब वो वीडियो और ऑडियो वगैरह ना वो सेंड कर सके, या स्प्रेडशीट एक्सेल वगैरह की शीट ना वो सेंड कर सकते हो। उसका कितनी फ़ाइल सेंड कर सके वो 1 2 3 आप देख सकते हो। मैं कहता हूँ एक ही फ़ाइल सेंड करे, उसका मैक्सिमम साइज़ मैं चलो 100 MB कर देता हूँ। तो इस तरह करके आप कोई और चीज़ के लिए अगर आप फॉर्म बना रहे हो, उसमें कोई फ़ाइल अपलोड करने का रखना चाहते हो, मतलब जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उसमें टीचर्स वगैरह अपना फॉर्म एक बनाते हैं, तो आपने जो भी अपना प्रेजेंटेशन या जो भी आपने चीज़ बनाई है वो अपलोड करनी होती है, वो ऐसे ही अपलोड करनी होती है। तो अच्छा, ये हो गया। उसके बाद और इसमें मैं आपको बताता हूँ फाइल अपलोड का है, ठीक है, चेक बॉक्स, यानी कि सारे बहुत ही इजी से ऑप्शन है, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तो मैं कहता हूँ चलो बस इतना ही काफ़ी है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरे पास एक्स्ट्रा बन चुका है। तो अब आपके पास ये देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा फॉर्म क्रिएट हो रहा है। अच्छा, उसके बाद आपके पास ये ऊपर आप ये देख सकते हैं कस्टमाइज थीम। अभी हम थोड़ा सा इसको डिज़ाइन भी करते हैं, जैसे अभी आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था काफ़ी डिज़ाइन था। तो कस्टमाइज थीम पे हमने क्लिक करते हैं और उसमें ये देख सकते हैं चूज़ इमेज, आप इस पर क्लिक करो। इसमें क्या होगा, हाइडर ऊपर की तरफ आप कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हो। तो
अभी आपको मैं लगा के दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत ये पिक्चर लगती है। तो इसमें ये काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, मतलब सॉरी काफ़ी सारी पिक्चर्स आ रही हैं। आप इनमें से जो आपको अच्छी लगती है वो भी लगा सकते हो। अगर आप अपनी अपलोड करना चाहते हो, आप अपलोड पे क्लिक करो, ब्राउज पे क्लिक करो, जहाँ पे आपके पास पिक्चर पड़ी है, जैसा अभी मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है जी, ये पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर को मैं सिलेक्ट करके इसमें इंसर्ट कर देता हूँ, यानी कि ये देख सकते हैं ये हमारे पास ये पिक्चर इस तरह करके आएगी, ठीक है। तो इसको आप इधर से सेट भी कर सकते हो। अच्छा ये पिक्चर है जी, इसको मैं डन करूँगा। तो अभी आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास जो पिक्चर है वो ऊपर की तरफ यानी कि अपलोड हो चुकी। तो कितनी खूबसूरत सी यार पिक्चर लग रही है। ऐसे करके आप बहुत अच्छा सा फॉर्म बना सकते हो। अच्छा ये थीम कलर्स हैं, अभी आप ये देख सकते हैं, इसने थोड़ा सा रेड सा कर दिया। अगर आप थीम थोड़ा सा कलर चेंज करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर्स हैं, ठीक है। बैकग्राउंड कलर अगर आपने चेंज करने हैं तो मैं कहता हूँ ये थोड़ा सा ऐसा ये वाला कलर आए। ये मोर पे क्लिक करके आप और कलर्स भी लेके आ सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो अभी मैं यही कलर रहने देता हूँ। उसके बाद बेसिक फ़ॉन्ट्स, ठीक है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल, ये जो इसमें लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ इसका स्टाइल वगैरह चेंज कर दूँ। तो आप ये देखो इसमें, तो आप ये देख सकते हैं इसमें कितना अच्छा फ़ॉन्ट उसने लगा दिया है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा मर्ज़ी फ़ॉन्ट इसमें यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसका एक बेसिक फ़ॉन्ट ही रखना चाहता हूँ, तो ये मैंने कर दिया। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अच्छा अब आप ये देख सकते हो ऊपर से व्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू पे आप क्लिक करो तो आपके पास नया टैब ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना फॉर्म को प्रीव्यू कर सकते हो। ये देख सकते हो इस तरह करके वो अपना आंसर्स देगा, जिसके साथ रेड साइन है वो आपको लाजमी फिल करना पड़ेगा। डेट है, ठीक है। उसके बाद ये देखो मोबाइल नंबर्स मैंने अभी बनाया था। उसके बाद क्वालिफिकेशन का ये देख सकते हैं मैंने ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी, वैसे ही नहीं कर रहा है। और कोर्सेज मैंने चेक बॉक्स में बनाए थे, ठीक है। टाइमिंग मैंने की थी। अच्छा ये अदर एक ऐड हो चुका है। अच्छा ये देख सकते हैं मैंने पिक्चर की ऐड फाइल किया हुआ है। तो ये देख सकते कितना इजी सा फॉर्म हमारे पास सारा बन चुका है। लेकिन अभी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अभी मैं और भी बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो वो अगर आपका रह गया तो वो आपके लिए प्रॉब्लम करेगा। अच्छा उसके बाद आगे आता है रिस्पॉन्स। ये देखें ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा जो भी आप फॉर्म को फिल करेगा उसका रिस्पॉन्स इधर आपको नज़र आएगा। ज़ीरो रिस्पॉन्स अभी कह रहा है। और आप एक्सेल शीट में भी इसको मतलब लेके जा सकते हो, वो भी आपको बताता हूँ। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सा है। लेकिन उससे पहले आपको मैं बताता हूँ, ये एक सेटिंग का ऑप्शन आता है। सेटिंग में क्लिक करो, उसमें ये देख सकते हो कलेक्ट ईमेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर अभी जो भी कोई फॉर्म फिल करेगा वो अपने ईमेल के थ्रू कर सकता है, वैसे नहीं वो करेगा। तो अगर आप कहते हो उनके मैं ईमेल कलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, तो उनके ईमेल्स भी वो कलेक्ट करेगा। और उसके बाद ये रिस्पॉन्ड रिसिप्ट्स, इसमें क्या होता है कि जो भी फॉर्म यानी कि सबमिट करेगा, ठीक है, उसको एक फॉर्म उसको भी ईमेल चला जाएगा कि ये आपने जी किया, यानी कि एक रिसिप्ट्स के तौर पे उसको चले जाएगा, ठीक है। यानी कि ये इफ़ रिस्पॉन्ड रिक्वेस्टेड, यानी कि अगर आपको रिक्वेस्ट करेगा फिर अगर मैं कहता हूँ नहीं यार वैसे ही चला जाए ऑलवेज, तो आप ऑलवेज भी कर सकते हो। उसके बाद रिक्वायर्ड साइन इन, यानी कि जो भी आपके उसके फॉर्म के ऊपर आएगा, एक ईमेल से आता है, मैं कहता हूँ जस्ट एक ईमेल से आए, मैं कहता हूँ वो एक ही ईमेल से बार बार वही फॉर्म फिल करता रहे, तो वो भी आप कर सकते हो। मैं कहता हूँ नहीं जस्ट एक ईमेल से एक बंदा आए, या कर भी सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद रिस्पॉन्ड कैन एडिट आफ्टर सबमिट, यानी कि अगर वो फॉर्म फिल कर देता है तो उसके बाद कुछ मतलब मिस्टेक कर देता है, वो कहता है कि यार मैं एडिट करना चाहता हूँ दोबारा से, तो वो एडिट भी कर सकता है। अगर आप कहते हो ना एडिट कर सके तो एडिट इसको ख़त्म कर दो, ठीक है। ठीक है, सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये आगे चार्ट सा एक बन जाता है, उसमें वो जितने भी रिस्पॉन्स आए होते हैं वो आप उसकी जो समरी आ रही थी वो आपको नज़र आती है। तो ये भी अगर आपका मर्ज़ी अगर आप करना चाहते हो कर सकते हो, बाकी इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इसका साइज़ है कि जो फॉर्म यानी कि कितने साइज़ तक वो आप करना चाहते हो। तो मैं 1 GB तक रखना चाहता हूँ। तो जो भी आप सेटिंग इसकी करना चाहते हो आप उसको सेव कर दो, वो सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद आता है प्रेजेंटेशंस का ऑप्शन, ठीक है। ये भी अच्छा प्रेजेंटेशंस में क्या होगा, कन्फर्मेशन मैसेज, यानी कि जब भी कोई फॉर्म फिल करेगा, सबमिट जब करेगा तो उसको एक फॉर्म जाएगा, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ थैंक्स फॉर सबमिट, ठीक है। तो कोई भी आप मैसेज रख सकते हो, ठीक है, यानी कि जैसे वो सबमिट करेगा तो उसको एक मैसेज आएगा, ठीक है। तो ये आप बहुत इजी से ऑप्शंस हैं, इनको यूज़ लाजमी कीजिएगा। सेव कर दो आप,
ठीक है, अब मेरे पास ये फॉर्म सेव हो चुका है। अच्छा, उसके बाद हम करेंगे जी सेंड के ऊपर क्लिक। सेंड के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये मैं किसी को भी सेंड कर सकता हूँ, ठीक है, ईमेल के थ्रू सेंड करूँगा, ठीक है, कर सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ यार मैं लिंक्स के साथ किसी को व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर करना चाहता हूँ, तो शॉर्टनर यूआरएल, अभी देखो काफ़ी लंबा यूआरएल हमारे पास आ रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। तो ये वाला जो कॉपी मैं करके मैं व्हाट्सएप या जहाँ पे भी किसी को शेयर करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। उसके बाद ये एम्बेड HTML है, ठीक है, ये वाला जो है ये आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये भी बहुत ही अच्छा सा एक ऑप्शन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी मैं ब्लॉगर्स की भी आपको वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ कि ब्लॉगर्स क्या चीज़ है, उसमें हम यूज़ करने का आपको उसमें मैं यूज़ करने का आपको इसमें तरीका बताऊंगा कि ये कैसे हम यूज़ कर सकते हो। मतलब अपनी वेबसाइट या अपने ब्लॉग के ऊपर ये फॉर्म आप लेके जा सकते हो, वो इसकी मदद से लेके जा सकते हो। तो अभी मैं यूआरएल ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसका। बाकी ये फेसबुक वगैरह और ट्विटर पे भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब ये देखो मैं ये फॉर्म इधर आके लिंक इसका पेस्ट करता हूँ और इस फॉर्म को मैं फिल करता हूँ, ठीक है। तो ये ईमेल है आपका, फुल नेम ये मैंने ऐड किया हुआ था इस ईमेल के थ्रू, तो कुछ आ गया उस तरह, ठीक है। मैं अपनी ये देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ में हमारे पास कैलेंडर आ जाएगा, ठीक है, जो मैं इसमें डेट ऑफ बर्थ लूँगा वो आ जाएगा। उसके बाद जेंडर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद वो नंबर पूछ रहा है आपसे, नंबर आप लिख दो, ठीक है। नंबर मेरा पीछे आ रहा था, ठीक है, ये नंबर मैं लिख देता हूँ, कहता स्पेस नहीं देनी। तो ये आपको जो चीज़ें मैंने भी बताई हैं कि आपने जब हम वैलिडेशंस का कर रहे थे उसमें ये सारी चीज़ें थी कि हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अदर नंबर पे ये देखिए मैंने स्टोर का नहीं रखा था, रिक्वायर्ड नहीं किया था, तो इसको मैं छोड़ सकता हूँ। तो इसमें अपना मैं एड्रेस लिख देता हूँ, ठीक है। क्वालिफ़िकेशंस वो कह रहा है, ठीक है। उसके बाद कौन सा कोर्स करना है जी, मैं कहता हूँ ये मैंने 2 करने हैं। टाइमिंग मैं कहता हूँ मॉर्निंग की रखनी है, ठीक है। अपलोड फाइल्स में जाके ये देख सकते हैं सेलेक्ट फाइल, मैं जहाँ पे मेरे पास कोई पिक्चर पड़ी होगी मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ। चलो अभी मैं वैसे ही कर देता हूँ, कोई पिक्चर मेरे पास नहीं है तो इसको मैं कर देता हूँ ओपन, ठीक है, और अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अपलोड होगी और इसको मैं कर रहा हूँ सबमिट, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं सबमिट हो चुका है। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म थैंक्स फॉर सबमिट, ठीक है। ये देखो मैंने मैसेज जो रखा था वो मेरे पास मैसेज आ गया, ठीक है। एडिट योर रिस्पॉन्स, सबमिट अदर रिस्पॉन्स आप कर सकते हो। अभी मैं दोबारा से इस पर चलता हूँ, ये रिस्पॉन्स पे आता हूँ, ये देख सकते हो 1 रिस्पॉन्स, इस तरह करके आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। ये नीचे फॉर्म चेक कर सकते हो, ये वाला जी फॉर्म आया, ये चार्ट आपको बन जाएगा। यानी कि इसमें आप काफ़ी अच्छा मतलब अपना एक कोई सर्वे करवाना चाहते हो उसमें भी आपको काफ़ी फ़ायदा है इसका, ठीक है। अच्छा, अब ये देख सकते हैं एक्सेल का ऑप्शन आ रहा है। मैं अगर कहता हूँ कि यार ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ना मुझे एक्सेल में भी मिलती जाए, मतलब एक्सेल की एक फ़ाइल मतलब जो भी गूगल ड्राइव में होती हैं वहाँ पे मिलती जाए, तो ये आपने इधर उस फाइल का नाम पहले मैं रख देता हूँ, तो मैं रख देता हूँ, ठीक है, और क्रिएट कर देता हूँ। अब मुझे एक्सेल में भी यानी कि जो होगा ये देखो उसका, यानी कि इधर भी जो जो मुझे रिस्पॉन्स देता जाएगा, ठीक है, मतलब उसके ऊपर जो भी फॉर्म फिल करता जाएगा उसका टाइम डेट वगैरह ईमेल ये देख सकते हैं, सब कुछ ऊपर हेडिंग्स बनी हुई हैं, इस तरह करके वो मेरे पास सेव होती जाएगी। तो इस तरह करके मैं एक्सेल में ऑनलाइन भी कर सकता हूँ और ऑफलाइन भी इसको मैं सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको काफ़ी समझ आ चुकी होगी कि हम एक अच्छा सा खूबसूरत सा फॉर्म जो है, ठीक है, वो कैसे बना सकते हैं। इसमें आप ऑर्डर फॉर्म बना सकते हो, मतलब कोई ऑर्डर होम डिलीवरी का कर रहे हो वो बना सकते हो। जैसे अभी मैंने एडमिशन फॉर्म बनाया, कोई इनवाइस बना सकते हो। तो बहुत ही इजी सा और बहुत यूज़फुल सी ये चीज़ है। तो आई होप आपको इसकी काफ़ी समझ आ चुकी होगी। तो अगर आपको ये समझ आ चुका है कि कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताओ। और अगर आप चाहते हो कि इस तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ आपको बिना सर्च किए मिल जाए, तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।